अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जुमारा न्यू व्यूअर्स। आज मैं आपको ऊँट के गोश्त के कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये इसका इंग्रेडिएंट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने लेना है कैमल मीन्स। ये देखें जी, 1 kg कैमल मीन्स लिया है। इसको हमने मुट्ठी में लेकर इसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। ये देखें ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसका अच्छे से पानी स्क्वीज़ कर लेना है। कीमा आपको इसलिए मुट्ठी की शेप में नज़र आ रहा है। उसके बाद है जिंजर के 2 पीसेस, गार्लिक क्लोव्स हैं 3 मीडियम साइज़ अनियन, 6 ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें 1 रेड चिली भी है, ठीक है। और ये है धनिया और पुदीना लीव्स, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। थोड़े से लेना है हमने 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब ये तमाम चीज़ें हम चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उसके अंदर चॉप कर लें, हैंड चॉपर है तो उसके अंदर कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से चॉप कर लेना आप। ये रेसिपी आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने कबाब बनाने के बाद इमली की चटनी के साथ इसको खाइएगा, लुत्फ़ आला हो जाएगा। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपने पहली वीडियोज़ में डाली हुई है, आप उधर से लिंक ले लीजिएगा। और बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी वो इमली की चटनी की रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे आपने वो ट्राई करनी है और इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको चॉप करनी है, चॉप पर मशीन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करिए। ये ले जी, चॉप हो चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप एक एडिशनल काम और भी कर सकते हैं कि कोयले का धुआं दे सकते हैं। मेरे पास कोयला नहीं था, मैंने नहीं दिया था, आप दे लीजिएगा, ठीक है जी। कोयले का धुआं बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट हो जाएगा। फिर आपने ये देखें जी, मैंने बना लिए मुट्ठी कबाब बनाए थे छोटे छोटे से। फिर फ्राइंग पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसको हल्की धीमी आंच पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये लीजिए, पहले एक साइड से फ्राई करना है, फिर सेकंड साइड से फ्राई करना है। इसको हल्के से फ्राई करके ये लीजिए, हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।